घर का काम करके मैं बहुत थक चुकी थी। सोचा कि कमरे में जाकर आराम करूं। तभी मेरा बेटा आया और बोला, चलिए मम्मी, आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपको कुछ हल्की व्यायाम बताता हूँ, जिससे आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो बेटा, मैं खुद देख लूंगी। बेटे ने कहा, माँ जी कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। या कहकर वह कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गया और मुझे आराम से बैठने में मदद की। माँ जी अब बताइए, कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है? मेरे बेटे की हमदर्दी और फिक्र देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाई। वास्तव में दर्द का बहाना बनाकर मैं उससे थोड़ा बात करना चाहती थी, महसूस कराना चाहती थी। मैं शर्माते हुए सीधी बैठ गई और अपनी कुर्ती को थोड़ा ठीक किया और कहा, यहाँ पर थोड़ा दर्द है। बेटे ने धीरे से अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ और कहा, ठीक है, अब धीरे से अपनी गर्दन को गोल घुमाइए। वह मुझे हल्की फुल्की व्यायाम बताने लगा। जैसे ही उसके हाथ गलती से मेरे कंधे को छू गए, मुझे एक अलग एहसास हुआ। बेटा धीरे धीरे मुझे अलग अलग स्ट्रेचिंग पोज बताने लगा और उसके हाथों का छूना मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। जब जब वह मुझे सहारा देने के लिए थोड़ा करीब आता, मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगता। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और उसकी मदद का एहसान माना। बेटे ने पूछा, माँ जी, अब थोड़ा आराम लग रहा है? मैं उस वक्त थोड़ी उलझन में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, हाँ थोड़ा सा। बेटे ने कहा, अब धीरे से अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाइए। भले ही यह सिर्फ व्यायाम थी, लेकिन बेटे का पास आना मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। माँ जी, अगर आप थोड़ा और आगे झुक सकें तो अच्छा रहेगा, बेटे ने कहा। इस पर मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मैंने वैसा करने की कोशिश की। बेटे ने फिर कहा, माँ जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेटे की इस फिक्र पर मेरे गाल हल्के लाल हो गए। लेकिन मैं सीधी बैठी हुई थी, इसलिए वह मुझे देख नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि वह सिर्फ मदद कर रहा था और उसकी बातों में सिर्फ हमदर्दी झलक रही थी। बेटे ने थोड़ी देर और व्यायाम कराया और जब मैंने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चला गया। मुझे आज एक अलग ही महसूस हो रहा था। काफी समय बाद किसी ने मुझे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें दया और एक अपनापन छिपा था। बेटे के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागी, तो मैंने खुद को ताजा और फुर्ती से भरा हुआ महसूस किया। नहाने के बाद मैंने बहुत सलीके से तैयार होकर हल्के नीले रंग का सफेद कढ़ाई वाला सूट पहना और सैंडल पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद मैं नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते वक्त हर बार मैं रसोई के दरवाजे पर आकर दूसरे कमरे की तरफ देख रही थी। बेटे के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही मैंने नाश्ता तैयार करके बाहर आई, बेटा दूसरे कमरे से आ रहा था। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ जी, लगता है कल की व्यायाम का असर हुआ है, बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर मेरे सूट और फिर सैंडल पर भी गई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन आपको कैसे पता? बेटे ने चाय पीते हुए बोला, माँ जी, आज आपने हमेशा की तरह ही सामान्य सैंडल पहने हैं, तो मुझे लगा कि दर्द अब ठीक है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी, आप कभी खास कपड़े नहीं पहनती क्या? मैंने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम। साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? बेटे ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी उनमें नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर वे बहुत अच्छे लगेंगे। फिर बेटा जाते वक्त बोला, माँ जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत।
इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो बेटे ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, आते वक्त ले आऊंगा। इस पर मैंने कहा कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और फिर बेटे के जाने के बाद मैं छोटे मोटे कामों में लग गई। उसके बाद मैं दूसरे कमरे को ठीक करने लगी। उसी दौरान मुझे उसके बिस्तर के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो मैंने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला। तो मेरी आंखें हैरानी के मारे थोड़ी फैल गईं। वह एक हल्के नीले रंग का कपड़ा था, जो शायद वही का था। मैंने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि कोई व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई। मैंने तुरंत कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। उसी बीच मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब बेटे के दोस्त उसी कमरे में थे। मुझे लगा कि यहाँ कपड़ा शायद उनमें से किसी का होगा। मैंने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ हल्के निशान नजर आए। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे निशान कैसे हैं। इस ख्याल से मैं थोड़ी देर के लिए खो गई। तभी अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने उस कपड़े को वापस बिस्तर के नीचे रख दिया और बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाली काजल खड़ी थी। अरे काजल भाभी, आप? मैं अभी आती हूँ, मैंने कहा और जल्दी से बेटे का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। काजल जो पड़ोस में रहती थी, काजल अक्सर दोपहर में मेरे घर आती थी या मुझे अपने घर बुला लेती थी और हम दोनों इधर उधर की बातें करती थीं। उस दिन भी हम दोनों गली मोहल्ले की ढेर सारी बातें कर रही थीं। काजल के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह बेटे ने कपड़ों का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर मैंने हल्के हरे रंग का प्रिंटेड सूट पहन लिया और साथ में सफेद रंग के कम हील वाले सैंडल भी पहने। बेटे के आने का वक्त भी हो चुका था और वह शाम के 5 बजे ही आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो बेटा मुझे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे अपनी तरफ इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख मैं मुस्कुराती हुई हल्की सी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, वाकई माँ जी, आज आप इस सूट में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। माँ, मैं रात का खाना लाया हूँ, आप उसे बाद में गरम कर लीजिएगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। आप एक गिलास शरबत बना दीजिएगी, प्लीज। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद बेटा ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैंने शरबत बनाया और उसे दूसरे कमरे में ले आई और मैंने वहां पर कूलर लगा दिया था। बेटा कमरे में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मैं भी बैठकर पैर नीचे लटकाकर बैठ गई। हम दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो हल्की व्यायाम कराया था उससे राहत मिली। बेटे ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, माँ जी, आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपको कुछ और हल्के व्यायाम बताता हूँ, जिससे आपको और भी राहत मिलेगी। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, अब ठीक है। लेकिन बेटे ने कहा, माँ, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए बैठ जाइए। मैं उसकी बात को टाल नहीं सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तुम मानते नहीं तो बैठती हूँ। पहले ये सैंडल तो उतार दो। मैंने कहा, सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है माँ जी। ये सैंडल आपके पैरों को और भी खूबसूरत दिखा रहे हैं। आप ऐसे ही बैठी रहिए। बेटे ने थोड़ी सादगी से कहा। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैं उसकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सूट पहना हुआ था, इसलिए मेरी कमर बेटे की नजरों के सामने थी। बेटे ने मुझे कुछ और हल्के स्ट्रेचिंग पोज बताने शुरू किए। मैंने बेटे से पूछा, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें मेरे ये सैंडल बहुत पसंद है ना? बेटा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा,
लेकिन मुझे औरतों के पैरों में सिंपल सैंडल अच्छे लगते हैं। और आप तो हमेशा ही वही पहनती हैं। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैं तो तेरी फीलिंग को समझती हूँ। बेटे के बताए हुए व्यायाम से मुझे थोड़ा राहत मिल रही थी। बेटा धीरे धीरे मुझे और भी हल्के स्ट्रेचिंग पोज बताने लगा। मेरे अच्छे मूड को देखते हुए बेटे ने भी थोड़ी सादगी दिखाते हुए कहा, माँ जी, आपका पेट बहुत सीधा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आगे झुक सकती हैं। इससे और राहत मिलेगी। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए वैसा करने की कोशिश की। मुझे पिछली बार की व्यायाम से थोड़ा सुकून मिला था, इसलिए मैंने ज्यादा इनकार नहीं किया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे झुकी, बेटे ने मुझे सहारा दिया ताकि मैं अपना बैलेंस बनाए रख सकूं। मुझे व्यायाम से सुकून मिल रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि बेटा थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है। उसने महसूस किया कि वह मेरे पेट के निचले हिस्से के पास ज्यादा सहारा दे रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि बेटा शायद बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, और मैंने धीरे से सीधे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब बेटे ने गलती से मेरे पेट को छुआ, तो मैं अचानक से थोड़ा चौंक गई। मुझे महसूस हुआ जैसे एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई हो। मैंने तुरंत बेटे का हाथ पकड़कर धीरे से दूर कर दिया और बोली, बेटा, बस करो, अब ठीक लग रहा है। मैं तुरंत उससे थोड़ा दूर हटकर बैठ गई। मैं थोड़ी हैरान थी, और बेटा भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। मुझे उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी, और मैं आराम से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं खड़ी हुई, मेरा पायजामा थोड़ा ढीला हो गया, जिससे मैं थोड़ा शर्मा गई। मैंने तुरंत ही खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की तरफ झुककर अपने पायजामे को ठीक करने लगी। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने खुद को सुकून देने की कोशिश की, और बेटा भी थोड़ा पीछे हट गया। मैंने बेटे से कहा, शुक्रिया बेटा, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूं। बेटे ने हाँ में सर हिलाया। शाम को मैं और मेरा बेटा एक ऐसी स्थिति में थे जो कुछ हद तक सामान्य थी, लेकिन थोड़ी सी घबराहट या उलझन भी महसूस हो रही थी। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, और मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही थी, जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। हालांकि मैं पूरी तरह से हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ी उलझन में थी। हम दोनों बिना किसी बातचीत के ही इस स्थिति में थे। बेटे की निकटता ने मुझे थोड़ा आसान किया, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरे मन में थोड़ी उलझन थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में एक शांत भाव था, जबकि मेरे शरीर में एक हल्की सी बेचैनी थी। बेटे ने इस निकटता को थोड़ा बढ़ाते हुए मेरे शरीर के पास आने की कोशिश की, जिससे मैं थोड़ी और बेचैन हो गई। आखिरकार मैंने महसूस किया कि स्थिति थोड़ी आगे बढ़ रही है, और मुझे अब संभलना चाहिए। फिर थोड़ी देर शांति रही, जैसे किसी हलचल के बाद होती है। मैंने धीरे से बेटे को थोड़ा दूर हटने को कहा। मैंने खुद को संभालते हुए अपनी सांसों को सामान्य करने लगी। थोड़ी देर बाद बेटा भी थोड़ा झिझकते हुए कमरे से बाहर आ गया। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बेटे का व्यवहार मेरे दिमाग में घूमता रहा। उसकी मदद करने की इच्छा तो अच्छी थी, लेकिन कुछ पल ऐसे थे जब मुझे उसकी निकटता थोड़ी अजीब लगी थी। अगली सुबह जब बेटा काम पर चला गया, तो मैंने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। शाम को बेटा घर लौटा तो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसे चाय दी, और हम दोनों बालकनी में बैठकर बातें करने लगे। माहौल शांत था, और हल्की हवा चल रही थी। बेटे, मैंने धीरे से कहा, कल जो हुआ। बेटे ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, माँ जी, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। उसकी ईमानदारी देखकर
मेरा गुस्सा खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बस थोड़ा अजीब लगा था। मैं समझ सकता हूँ, बेटे ने कहा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। उस दिन के बाद बेटे का व्यवहार बदला हुआ लगा। वह मेरी मदद तो करता था, लेकिन एक दूरी बनाए रखता था। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारे बीच की गलतफहमी कम होने लगी और हम फिर से पहले की तरह बातें करने लगे। एक शाम जब हम साथ में खाना खा रहे थे, बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी, आपको यहाँ रहते हुए कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, यहाँ अच्छा लगता है। बेटा, तुम और तुम्हारे पापा जी बहुत ख्याल रखते हो। आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा, बस कभी कभी घर की याद आती है। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको कभी भी कुछ कहना हो या कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हैं। उसकी इस बात ने मेरे मन को छू लिया। मुझे एहसास हुआ कि बेटा सच में एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की परवाह करता है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। मैं उसे सिर्फ अपने बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक मददगार और समझदार बेटे के रूप में देखने लगी थी। कुछ हफ्ते आराम से गुजर गए। बेटा अपने काम में व्यस्त रहता और मैं घर के कामों में। हमारे बीच अब एक मजबूत रिश्ता बन गया था। हम कभी-कभी साथ में चाय पीते या टीवी देखते और हल्की-फुल्की बातें करते। एक दिन मेरे पति का फोन आया। वे कुछ दिनों के लिए घर लौट रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत बेटे को यह खबर दी। बेटा, तुम्हारे पापा जी घर आ रहे हैं, मैंने कहा। बेटा सुनकर मुस्कुराया। यह तो बहुत अच्छी खबर है। माँ जी, आपको मिलकर खुशी होगी। जब मेरे पति घर आए तो माहौल खुशनुमा हो गया। बेटे ने उनका स्वागत किया और दोनों आपस में अच्छी तरह बातें कर रहे थे। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि बेटा और मेरे पति के बीच अच्छा संबंध है। एक शाम मेरे पति ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारी इतनी मदद करता है, कैसा लगता है? मैंने कहा, वह बहुत अच्छा लड़का है। मुश्किल वक्त में उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति ने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा ख्याल रखा। यह जानकर अच्छा लगा। बेटा थोड़ा शर्मा गया और बोला, यह तो मेरा फर्ज था पापा जी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बेटा सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि हमारे परिवार का एक मजबूत व्यक्ति बन गया था। उसकी सादगी, मदद करने की कोशिश ने हम दोनों का दिल जीत लिया था। कुछ महीने बाद बेटे को दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वह जाने से पहले हम दोनों से मिलकर गया। माँ जी, पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रहकर मुझे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ, बेटे ने कहा। हमने कहा कि वह हमेशा हमारे घर आ सकता है। बेटे के जाने के बाद घर थोड़ा खाली खाली लगने लगा, लेकिन उसकी अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहीं। समय बीतता गया। बेटा अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो गया, लेकिन वह कभी कभी हमें फोन करता रहता था। हम भी उससे उसकी खैरियत पूछते रहते थे। एक साल बाद अचानक बेटे का फोन आया। माँ जी, पापा जी, मेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमने कहा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है, बेटे ने खुशी से बताया। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने उसे दुआएं दी और शादी में आने का वादा किया। जब हम बेटे की शादी में गए तो हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह कितना खुश है। उसकी पत्नी बहुत ही प्यारी लड़की थी। शादी में मिलकर हमने खूब बातें की और पुरानी यादें ताज़ा कीं। बेटे ने हम दोनों का परिचय अपनी पत्नी से कराया और बताया कि हमने उसके मुश्किल वक्त में कितनी मदद की थी। उसकी पत्नी ने हमारा आभार व्यक्त किया। शादी के बाद भी बेटा हमसे संपर्क में रहा। वह कभी-कभी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आता। अब वह सिर्फ हमारा किराएदार नहीं रहा था, बल्कि हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। जिस दिन उसने मेरी कमर में दर्द में मदद की थी, तब हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा। बेटे के प्यार
और हमारी आपसी समझ ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया। कुछ साल और बीत गए। बेटा और उसकी पत्नी का आना जाना लगा रहा। अब उनका एक प्यारा सा बेटा भी था जो हमें दादा दादी कहकर बुलाता। यह सुनकर दिल को खुशी होती। एक बार बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए हमारे घर आया। हम सब ने खूब वक्त बिताया, पुरानी बातें याद की और बच्चों के साथ खेले। एक शाम मैंने बालकनी में बेटे से कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे और मेरी कमर में दर्द था? वह हंस पड़ा। हाँ माँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने दर्द का बहाना किया था ताकि मैं आपकी मदद करूं। हम दोनों हंस दिए। तब किसने सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा। मेरे पति भी हमारी बातों में शामिल हो गए। सच कह रही हो मीना, बेटा अब हमारे परिवार का हिस्सा है। बेटे ने कहा, आप दोनों ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मैं आपके इस प्यार को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मुझे लगा कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दिल के होते हैं। बेटे का हमारी जिंदगी में आना एक नेमत थी। फिर एक दिन बेटे ने फोन किया और बताया कि उसे अपने शहर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है। हमें थोड़ा दुख हुआ क्योंकि अब वह पहले की तरह नहीं आ पाएगा। जब वह जाने लगा तो माहौल थोड़ा उदास हो गया। उसका बेटा हमें गले लगाकर बोला, मैं आपको बहुत याद करूंगा। हमने उसे खूब प्यार दिया। बेटे ने कहा, आप लोग अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही आएंगे। उनके जाने के बाद घर एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में जीवित रहीं। हम हमेशा उनकी कामयाबी और खुशियों के लिए दुआ करते। कुछ महीने बाद बेटे का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी थी। उसने बताया कि अब उसके माता पिता ठीक हैं और वह जल्द ही हमसे मिलने आएगा। जब वह दोबारा आया तो उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था और हमें दिलचस्प बातें सुनाता। हमें लगा कि वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है। जिंदगी में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा दिल में बस जाते हैं। बेटे का हमारी जिंदगी में आना एक ऐसा खूबसूरत पल था जिसने हमें सिखाया कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से बनता है। कुछ और साल बीत गए। बेटा अपनी नौकरी और परिवार के साथ खुश था। हम अक्सर वीडियो कॉल पर बात करते। एक दिन उसने खुशी से बताया, माँ जी, पापा जी, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है, एक बड़ी पोजीशन पर। यह सुनकर हमें पहले थोड़ा दुख हुआ क्योंकि अब वह और दूर चला जाएगा, लेकिन उसकी कामयाबी पर गर्व भी हुआ। हमने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम बहुत खुश हैं। अमेरिका जाने की तैयारी शुरू हो गई। जब वह रवानगी से पहले हमसे मिलने आया तो माहौल भावुक हो गया। उसके बेटे ने हमें गले लगाया और कहा कि वह हमें याद करेगा। हमने भी खूब दुआएं दी और प्यार दिया। अमेरिका जाने के बाद हम वीडियो कॉल पर बात करते रहे। बेटा खुश था और नौकरी में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा था। एक दिन उसने हमें कॉल की और खुशखबरी सुनाई, माँ जी, हम यहाँ अपना घर खरीद रहे हैं। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। समय बीतता गया। बेटा वहीं बस गया। कभी कभी आता और हम भी उससे मिलने जाते। उसका बेटा बड़ा हो गया था, लेकिन हमारे लिए वह बेटा हमेशा वही प्यारा बच्चा रहा जो पहली बार हमारी कमर के दर्द में मदद को आया था। एक दिन वीडियो कॉल पर बेटे की पत्नी ने कहा, माँ जी, पापा जी, आप दोनों कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाएं। मौसम भी अच्छा है और पोता आपको बहुत याद करता है। यह सुनकर दिल खुश हो गया। अमेरिका जाने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब उन्होंने खुद बुलाया तो दिल में जाने की चाहत जाग उठी। मैंने अपने पति से बात की और वह भी राजी हो गए। हमने अमेरिका जाने की तैयारियां शुरू की। टिकट का इंतजाम हुआ और हम जल्द ही अमेरिका पहुंच गए। जब हम अमेरिका पहुंचे तो मेरे बेटे और उसकी पत्नी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया।
पोते ने तो हमें देखते ही गले से लगा लिया। अमेरिका में हमने बहुत अच्छा समय बिताया। हमारे बेटे ने हमें अमेरिका में बहुत सी खूबसूरत जगहों पर घुमाया। पोते के साथ खेलकर और उसके स्कूल के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। हमें यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि हमारा बेटा परदेश में रहकर भी बहुत अच्छे से कमा रहा है और अपने परिवार को अच्छे से रख रहा है। कुछ समय वहां बिताने के बाद जब हमारे वापस आने का समय हुआ तो सब उदास हो गए। पोते ने हमसे वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और बेटे ने भी वादा किया कि वह साल में एक बार जरूर चक्कर लगाएंगे। वापस पहुंचकर भी हमारा वीडियो कॉल पर संपर्क रहता, जिससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हमें एहसास हुआ कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये 7 समुद्र पार भी दिलों को जोड़े रखता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।